जो कि लगभग 60 वर्ष की उम्र का लग रहा था, आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि सप्तगिरी गुरुकुल के प्रधानाचार्य भीष्म थे, जो कि मंच पर आकर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, मेरे सप्तगिरी गुरुकुल के सभी तीसरे वर्ष के शिष्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप सभी को लाइब्रेरी में जाकर एक युद्ध तकनीक चुनने का मौका मिलने वाला है। पर उससे पहले हमें आप सभी के युद्ध प्रतिभा का परीक्षण करना पड़ेगा, जिस वजह से हम आपको सही तकनीक चुनने में मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जिस तकनीक को आपके लिए चुना होगा, आप सिर्फ उसी को ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी तकनीक चुन सकते हैं, पर ध्यान रहे कि जिसके पास जितनी प्रतिभा होगी, वो उसी के हिसाब से ही कोई युद्ध तकनीक चुन सकता है। इसके बाद उन्होंने कुछ सेवकों को कुछ इशारा किया। इसके बाद 2 सेवक एक मेज के ऊपर एक सफेद रंग का गोल पत्थर उस मंच पर लाकर रख दिया और प्रधानाचार्य को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद प्रधानाचार्य ने सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए आगे कहा, यह जो आप सभी सफेद रंग का गोला देख रहे हैं, इसे प्रतिभा पत्थर के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये आपके प्रतिभा को जांचने में आपकी मदद करेगा। अब सभी शिष्यों में से एक एक करके शिष्य यहाँ आएंगे और इस पत्थर पर हाथ रखकर अपने आत्म शक्ति को प्रसारित करेंगे। इसके बाद इस पत्थर का रंग आपकी प्रतिभा के हिसाब से बदल जाएगा। अगर पत्थर पीले रंग का होता है तो उस शिष्य के पास साधारण प्रतिभा है। इस तरह अगर लाल रंग का हो जाए तो उसकी प्रतिभा मध्यम स्तर की होगी। इसी प्रकार विभिन्न रंगों के विभिन्न स्तरों की प्रतिभाओं की पहचान की जाती है। इसके बाद प्रधानाचार्य ने आचार्य सुमंत की तरफ इशारा करते हुए कहा, आचार्य सुमंत, यहाँ से अब आप सभी शिष्यों के प्रतिभा की जांच प्रारंभ कर सकते हैं। जिसे सुनकर आचार्य सुमंत प्रधानाचार्य की तरफ देखकर प्रणाम करते हुए बोले, जी प्रधानाचार्य। इसके बाद उन्होंने सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए कहा, अब आप में से एक एक करके सभी शिष्य अपने प्रतिभा को जांचने के लिए मंच पर आगे आइए। जिसे सुनकर सभी में से एक शिष्य, जिसका नाम प्रवीण था, उस मंच पर आ गया। जिस पर आचार्य सुमंत उससे बोले, आप अपने हाथ को उस गोले पर रखकर अपनी आत्म शक्ति को उस गोले में प्रवाहित करो। जिस पर प्रवीण ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उस गोले पर हाथ रखकर अपने आत्मीय शक्ति को उस पर प्रभावित किया। जिस पर उस गोले का रंग धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। उस पत्थर का रंग धीरे धीरे सफेद से पीला, पीले से लाल होकर रुक गया। जिस पर सुमंत जी बोले, प्रवीण, तुम्हारा प्रतिभा मध्यम स्तर पर है। तुम्हें किसी भी दूसरे स्तर के निम्न कौशल का अभ्यास करना चाहिए। ये तुम्हारे प्रतिभा के साथ तुम्हारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर कभी भी दूसरे स्तर के मध्यम या फिर उच्च तकनीक का अभ्यास मत करना, वरना तुम्हें उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस पर उस शिष्य ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए मंच से नीचे उतर गया और मंच के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार फिर दूसरे शिष्य जाकर अपना परीक्षण करते हुए मंच से नीचे उतरते गए और दूसरी तरफ खड़े हो गए। इस तरह कई शिष्यों के परीक्षण होने के बाद रमेश, जो कि मयंक के दोस्तों में से एक था, वो गया और उसका भी पत्थर पर गहरा लाल रंग दिखाई दिया, जिसका मतलब वो दूसरे स्तर के मध्यम श्रेणी के तकनीक सीख सकता था। जिस वजह से वो सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए एक घमंड भरी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ चला गया। दरअसल शक्तिनगर राज्य में नीले रंग के ऊपर के प्रतिभा वाले इंसान पिछले 100 सालों में दिखाई नहीं दिए थे, और लाल रंग के यानी कि मध्यम स्तर के भी कुछ गिने चुने ही योद्धा शक्तिनगर राज्य में इस वक्त मौजूद थे। सप्तगिरी गुरुकुल में अभी तक जितने भी शिष्य यहाँ मंच पर आए थे, उनमें से केवल 10% ही ऐसे थे जो गहरे लाल रंग उस पत्थर पर लाने में सक्षम थे। जिस वजह से रमेश इतना घमंडी व्यवहार कर रहा था। फिर वो भी मंच से नीचे उतर गया और दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह कुछ समय तक ऐसे ही शिष्यों का परीक्षण होता रहा। कुछ समय बाद राजकुमारी शिवांगी का नंबर भी आ गया। फिर राजकुमारी अपने जगह से उठते हुए मंच की तरफ आगे बढ़ने लगी। उन्होंने मंच पर जाकर सभी आचार्यों तथा प्रधानाचार्य भीष्म जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया
और फिर आचार्य सुमंत की तरफ देखने लगी, जिस पर आचार्य सुमंत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए राजकुमारी को आगे बढ़ने का इशारा किया। जब राजकुमारी उस गोले के पास गई, तो सारे शिष्य, खासकर सभी लड़के, राजकुमारी को बड़े प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से मयंक भी था, जो कि राजकुमारी को बड़े ही गौर से और बड़ी सी मुस्कान के साथ देख रहा था। इधर जब राजकुमारी मंच पर पहुंची, तब शिवांश भी राजकुमारी की तरफ बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर पास में खड़ा ध्रुव शिवांश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपने हाथ से शिवांश को कोहनी मारते हुए शिवांश के मजे लेते हुए कहा, क्या बात है, लगता है किसी को राजकुमारी पर बड़ा ही प्यार आ रहा है। जिस पर शिवांश का मुंह शर्म से लाल हो गया। फिर उसने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए ध्रुव से कहा, क्या बकवास कर रहे हो यार? राजकुमारी हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और तुम समझ रहे हो कि वो मुझसे प्यार करेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी वो एक राजकुमारी है, और तुम मुझे देखो, मैं एक गरीब, जिसके पास अपनी माँ के लिए भी कुछ देने का सामर्थ्य भी नहीं है, और ऐसी हालत में तुम कह रहे हो कि मैं उनसे प्यार करूंगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और अगर मैं उनसे प्यार भी कर लूं, तो भी राजकुमारी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। हाँ, हालांकि वो मुझे अपना दोस्त जरूर मानती है। जिस पर ध्रुव बोला, शिवांश भाई, आप एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता राजकुमारी मान जाए। इधर ध्रुव और शिवांश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी छात्रों के चिल्लाने और बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। छात्रों में से एक ने कहा, मैंने कहा था ना राजकुमारी, शिवांगी हमारे राज्य की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है। उस पत्थर पर देखो, वो पत्थर अब काला रंग का हो गया है। जिसे सुनकर शिवांश और ध्रुव भी मंच की तरफ देखने लगे। इधर सभी आचार्य और प्रधानाचार्य यह जानते थे कि राजकुमारी शिवांगी का प्रतिभा बहुत उच्च स्तर पर है, पर उनको भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी का प्रदर्शन इतना अच्छा होगा। इसे देखकर सुमंत जी भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए, और फिर अपने आप को संभालते हुए थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोले, राजकुमारी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपका प्रतिभा अतुलनीय है। आपका प्रतिभा वर्तमान आकाशीय स्तर पर है। इसका मतलब ये है कि दिल में बेचैनियां हर भरी